आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आखिर-उज़्ज़मा के इस पुरफ़ितन दौर में आलमी हालात इंतहाई तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इतनी ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं कि हर ख़बर को कवर करना हमारे लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। रिसर्च के इस दौर में हमारी कोशिश है कि आपको आला मियार की वीडियोज़ फराहम की जाएँ। अब से कुछ अरसे पहले हमारे एक भाई ने हिंदुस्तान में सिविल वॉर के सिनारियो के हवाले से कुछ सवालात पूछे थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सिलसिले में हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किस तरीके से मुसलमानों की रहनुमाई की है, उनके कुछ ख्वाब और उनकी ताबीर का जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे अहादीस की भी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें और साथ साथ कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। बात करते हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की, जो मुसलमानों की रहनुमाई करने कैसे वक्त में नमूदार हुए जब इंतहाई पुरफितन दौर में मराठा इक़्तिदार पूरे हिंदुस्तान पर छा चुका था और मुसलमानों पर इंतहाई बड़े मज़ालिम तोड़े जा रहे थे। आपने इस दौर में मुसलमानों की रहनुमाई की। इसके साथ साथ हज़रत अहमद शाह अब्दाली रहमहुल्लाह अलैह को आपने ख़त लिखकर हिंदुस्तान आने की दावत दी। साथ ही साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों को ख़ास तौर पर रोहिला पठानों को मुत्तहिद किया और वो तहरीक चलाई जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मराठों के इक़्तिदार का ख़ात्मा हो गया और मराठे अपनी क़ुव्वत खो बैठे। लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने ये हमें कहा है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब ग़ज़वा हिंद का आगाज़ होगा, मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे और वो हिंदुस्तानी ख़तरे का मुकाबला करेंगे। आज वही दौर करीबन हमें दरपेश है जहां बीजेपी की सूरत में मराठा इक़्तिदार एक दफ़ा फिर हिंदुस्तान पर अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के ख्वाब देख रहा है। वो चाहता है कि अखंड भारत बना दिया जाए, हिंदुस्तान में मुसलमानों के तमाम शायर को मिटा दिया जाए, उनकी मसाजिद को हटा दिया जाए, उनके मदरसों को बंद कर दिया जाए। यही वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम ये बात कह रहे हैं काफ़ी अरसे से कि एक दफ़ा फिर पानीपत की चौथी लड़ाई जो ग़ज़वा हिंद की सूरत में नमूदार होगी वो नमूदार होगी। साथ साथ फिर हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला होने ज़रूर जाएगा। लेकिन इससे पहले सिविल वॉर के आसार हिंदुस्तान में नमूदार हो रहे हैं क्योंकि RSS और मोदी की क़यादत में इस वक्त लग रहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू इक़्तिदार की बात करता हो। गो के कोविड के आने के बाद इनकी जो ख्वाहिशात थी उसमें कुछ रखना ज़रूर पड़ा है, लेकिन लगता यही है कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह की तरफ दोबारा लौटते हैं और बताते हैं कि आपकी पैदाइश बरोज़ बुध 3 शव्वाल 1127 हिजरी में हुई। आप फुलत के गांव में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक इंतहाई मोअज़्ज़िज़ फैमिली से था जो इंतहाई मोअज़्ज़िज़ कहलाई जाती थी। मोहतरम मुसलमानों में ख़ास तौर पर इल्मुल हदीस के हवाले से आपके वालिद एक बहुत बड़े आलिम समझे जाते थे। आप अपने वालिद की तरफ से फ़ारूकी हैं और वालदा की तरफ से हुसैनी सादात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इंतहाई मोअज़्ज़िज़ होने की अलामत है। बकौल डॉक्टर इसरार अहमद के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और सहाबा इकराम के बाद ऐसी मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम शख्सियत आलिम इस्लाम ने पैदा की नहीं, जहां उनकी जो शख्सियत थी वो मुकम्मल जामे थी, उसमें हर किस्म के ख़वाइस मौजूद थे, जैसा कि जो सहाबा इकराम में उनके बाद हमें यह कहना चाहिए कि मौजूद होने चाहिए थे एक मुसलमान आलिम में। यहाँ आपको कुछ ख्वाबों का ज़िक्र करके हम बताएंगे जिसमें हज़रत शाह वलीउल्लाह ने बताया है कि मुसलमान एक दफ़ा एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ वो मुत्तहिद हो जाएंगे हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में और फिर लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर होगी जिसमें मुसलमानों के बड़े बड़े शहरों को, बड़ी बड़ी मस्जिदों को मिटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिर इंशाअल्लाह मुसलमान गालिब आएंगे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी उनकी मदद फराहम होगी। हम
करीबन इसी सिनारियो से 2.5 साल से 3 साल से बात कर रहे हैं। हमने करीबन 2.5 साल पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी और पानीपत की तीसरी लड़ाई के मुतालिक एक वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को वीडियो आर्काइव में देख सकते हैं, जहां हमने ये बात कही थी कि मोदी एक दफ़ा फिर इलेक्शन जीत कर दूसरी दफ़ा बरसर इक़्तिदार आ जाएगा और फिर वो फेज़ शुरू हो जाएगा जो हमें ग़ज़वा हिंद की तरफ लेकर जाएगा। हिंदुस्तान में सिविल वॉर के सिनारियो की तरफ हम बढ़ेंगे और लग रहा यही है कि अब वो हालात और वाक़यात पेश होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह मुहद्दिस देहलवी का हमें ख्वाब रहनुमाई फराहम करता है, उसको पढ़ते हैं। हज़रत शाह साहब रहमहुल्लाह का एक ख्वाब इनके रफ़ीक़ ख़ास शाह मोहम्मद आशिक फुलती रहमहुल्लाह ने अपने ख्वाजा मोहम्मद अबीन के हवाले से किताब अल-क़ौल जला में नकल किया है। ये इस किताब को हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम नादिर मकतूबात हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह अलैह है। इसके वॉल्यूम 1 को पढ़ रहे हैं, जो रिख्ता पर अवेलेबल है, पेज नंबर 127, 126। 16 जमादुल आखिर रोज़ पंशबा में मैंने ख्वाब में देखा। यहाँ जिक्र हो रहा है हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी के ख्वाब का कि जैसे मैं एक मस्जिद में बैठा हूँ और वो मस्जिद जामे दिल्ली है या मस्जिद अकबर आबादी बेगम के मुतालिक आपको बताते चलेंगे। और यही वो क्लू है जो इस ख्वाब की ताबीर में हमारी रहनुमाई फराहम करता है, हमारी हेल्प करता है। उसको पढ़ते हैं। मस्जिद अकबर आबादी बेगम के मुतालिक यहाँ थोड़ा सा आपको बताते चलें, बाद में हम इसको डिटेल देंगे कि ये मस्जिद शाहजहाँ की जो वाइफ थी, जो ज़ौजा मोहतरमा अकबर आबादी बेगम ने दिल्ली में बनाई थी, करीबन 1650 ईस्वी में बनाई थी। और फिर ये मस्जिद 1857 में अंग्रेज़ों के दिल्ली पर हमले के दौरान शहीद हो गई थी। नागहान लोग कहने लगे कि इस जगह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत करीमा ज़ाहिर होगी। ये सुनकर मुश्ताकों की एक जमात आपके जलवा दिल अफरोज़ की आरजू में सब बस्ता है और मैं भी जमाल बाकमाल के मुशाहिदे की तमन्ना में जिधर बताया गया था मुतवज्जा हूँ। क्या देखता हूँ कि एक आईने में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत करीमा आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हुई, यहाँ तक कि पूरी तरह ज़ाहिर हो गई। फिर इस आईने से निकल कर खारिज में जलवागर हो गई, यानी पहले आईने में उनकी सूरत दिखाई दी और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक खारिज में भी आ गई और लोगों ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद है। हमने अर्ज़ की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत व तवज्जो हमारी शरीक हाल हो और हमने हदीस की इशाअत व तरवीज में आली हिम्मत अता हो। यहाँ पर दुआ करी उन्होंने, आपने फरमाया कि होगी, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की और कहा कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। फिर अर्ज़ किया इस इल्म की इशाअत हमारी हाथों नीज़ हमारे औलादों और भाइयों मुनतसबियों के हाथों हो। फरमाया कि ऐसा ही होगा। फिर वो सूरत करीमा रुपोश हो गई और हम नमाज के लिए मस्जिद की जानिब चले ही थे कि यह आवाज़ आई कि आपकी सूरत करीमा फिर जलवागर होगी। फिर इसी सिमत में घूमे कि देखा इस मरतबा भी वही सूरत आयना में मुतजल्ली होना शुरू हुई, यहाँ तक कि पूरी सूरत ज़ाहिर हो गई, यानी दोबारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक ज़ाहिर हुई। इसी इस्लामिक 16 सवाला नौजवान हाजिर किया गया। यहाँ पर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के हिसाब से हमें क्लू मिलता है कि कोई ऐसे नौजवान की क़यादत में हिंदुस्तानी मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह, जो कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ही हो सकते हैं और फिर ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो जाएगा। आन जनाब की जानिब से हमारी तरफ इशारा हुआ कि इस नौजवान को खिरका पहनाओ। मैंने आपके फरमाने के मुताबिक अपनी चादर इस जवान को उड़ा दी, यानी यही वो नौजवान होंगे जो कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के वलीउल्लाही के ही उस पर कायम होंगे, जिससे ये क्लू भी मिलता है कि शायद तालिबान की जमात के साथ हों, क्योंकि हमें तारीख़ में अगर हम जाकर पढ़ें तो हमें ये नज़र आता है कि वलीउल्लाही की क़यादत के जो असरात थे वो बाद में हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमहुल्लाह अलैह के और हज़रत शाह इस्माइल शहीद, जो कि हज़रत शाह वलीउल्लाह के पोते भी कहलाए जाते हैं, उनकी सूरत में नमूदार हुई और फिर यही देवबंद की तहरीक की सूरत में नमूदार हुई और अब तालिबान की तहरीक की सूरत में नमूदार हुई है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज़रत इमाम महदी को भी इसी हिसाब से मुसलमानों के लिए उनका ज़हूर फरमाएंगे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस जवान को खिरका अता हुआ और ये मालूम ना हो सका कि वो जवान कौन था। देखें दोस्त किसे चाहता है और इसका मैलान किसकी तरफ है, यानी ये इशारा किया गया है
حضرت شاہ ولیullah رحمۃ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کس نوجوان کو منتخب کریں گے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کے لائق ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بات ملتی ہے کہ مسجد اکبر آبادی بیگم میں شاہ ولی اللہ نے یہ خواب دیکھا۔ مسجد اکبر آبادی بیگم کا نقشہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد سن 2012 میں اس کا ریزریکشن ہوا، جہاں اس کی باقیات نکلے۔ ایک دہلی میٹرو اسٹیشن کی جب تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت باقیات نمودار ہوئے، جہاں ہندوستانی مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کی تھی، لیکن بعد میں یہیں پر مسلمانوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا گیا، گو کہ اس پر بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے اور یہ بات کہی گئی تھی کہ یہاں ہمیں مسجد بنا کے دی جائے جیسا کہ رام مندر کو بنایا گیا تھا۔ لیکن چونکہ مودی حکومت اور دیگر دوسری حکومتیں مسلمانوں سے بغض رکھتی ہیں ہندوستان میں، اسی وجہ سے یہ واقعات پیش آئے اور یہاں پر ہمیں مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن بہرحال یہ ہمیں واقعات ملتے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دہلوی کا یہ خواب اس وقت اس کی تعبیر ہوگی جب دوبارہ مسجد اکبر آبادی بیگم کے آثار ظاہر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت بھی بہت قریب آ جائے گا۔ آئیے پڑھتے ہیں ایک دوسرا خواب جو پہلے خواب کی تصدیق کرتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ نقشہ دکھاتے چلیں کہ یہ مسجد اکبر آبادی بیگم ہے، جو کہ پیچھے آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو یہ نقشہ سر سید احمد خان نے بنوایا تھا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہمیں جامع مسجد دہلی کا بھی وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سرائے بھی یہاں پر قائم کی گئی تھی جس میں مسلمانوں کے رہنے کی جگہ ہوتی تھی اور سرائے کی آمدنی مسجد کے اوپر ہی صرف کی جاتی تھی۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسرا خواب کیا ہے۔ فیض الحرمین میں شاہ صاحب نے اپنا 44واں مشاہدہ لکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں قائم الزماں ہوں۔ قائم الزماں سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں نظام خیر کو قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے مجھے بطور ایک ذریعہ کار کے مقرر کیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کفار کا بادشاہ مسلمانوں کے شہر پر قابض ہو گیا۔ اس نے ان کے مال و متاع لوٹ لیے اور ان کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا۔ یعنی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑے ظلم کا شکار ہوں گے جیسا کہ مراٹھا دور میں ہوئے تھے، اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، سول وار کے واقعات پیش آئیں گے۔ اس نے ان کے مال و متاع لوٹ لیا اور ان کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا۔ اجمیر کے شہر میں کفر کے شاعر اور رسوم کو سربلند کیا اور خدا کی پناہ اس نے وہاں سے اسلام کے شاعر اور رسوم کو مٹا دیا۔ اجمیر کا شہر مسلمانی خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت ہی عقیدت کا حامل ہے، لیکن یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی زمانے میں بھی یہاں پر کوئی قتل عام نہیں ہوا ہے، ایون کہ مراٹھا دور میں بھی یہاں پر کچھ نہیں ہوا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کا یہ خواب بنیادی طور پر غزوہ ہند سے آنے سے پہلے جو ہندوستان میں سول وار ہوگی اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو زمین والوں پر غضب آیا اور میں نے اللہ کے اس غضب کو ملائے اعلیٰ میں ایک مثالی صورت میں متمثل دیکھا۔ غضب الہی کی اس مثالی صورت سے میرے اندر بھی غضب کا اثر مترشح ہو گیا، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ غصے سے بھرا ہوا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا اس وقت غصے میں آنا نتیجہ تھا اس تاثیر کا جو ملائے اعلیٰ کی مثالی صورت سے مجھ میں آئی تھی، نہ کہ میرے غصے کا باعث دنیا کے اسباب میں سے کوئی سبب ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ بھی غصے میں آئیں۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ میں لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ میں ہوں جس میں کہ رومی بھی ہیں، ازبک بھی اور عرب بھی، ان میں سے تو بعض اونٹوں پر سوار ہیں اور بعض گھوڑوں پر اور بعض پیدل ہیں۔ اب یہاں پر خواب کا جو یہ حصہ ہے وہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل جو حج کے موقع پر واقعات پیش آئیں گے اس کی طرف ہوگا، اور پھر اسی کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد غزوہ ہند کا واقعہ پیش آئے گا۔ اس بھیڑ کی مناسب ترین اگر کوئی مثال ہو سکتی ہے تو حج کے موقع پر میدان عرفات میں حاجیوں کے جمع ہونے کی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب میرے غضبناک ہونے کی وجہ سے غصے میں بھرے ہوئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہر نظام کو توڑنا۔ شاہ صاحب نے یہاں فک کل نظام کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ٹوٹل ریولوشن یا مکمل انقلاب کے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کا نظام انشاءاللہ قائم ہوگا، ہندوستان سے بھی اس کی ابتدا ہو جائے گی اور پھر یہ نظام پوری دنیا میں پھیلنے کے بہت چانسز ملتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ کب تک؟ میں نے جواب دیا کہ جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ میرا غصہ فروغ ہو گیا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اونٹوں کے منہ پر وار کرنا شروع کر دیے۔ یعنی
आपस में लड़े, यानी वही वाक़यात जो कि हज के मौके पर पेश आएंगे, आपस में लड़ाई होगी लेकिन फिर मुसलमान मुत्तहद हो जाएंगे। चुनाचे इनमें से तो बहुत से वहीं ढेर हो गए, इनके ऊँटों के भी सर टूटे और होठ कटे। फिर मैं शहर की तरफ बढ़ा जो ख़राब किया गया था, उसके रहने वालों को कत्ल किया गया था। अब यहाँ ग़ज़वा हिंद के वाक़यात मिलते हैं। ये लोग भी मेरे पीछे पीछे चले, हमने भी इसी तरह एक शहर के बाद दूसरे शहर को तबाह किया जैसा कि कुफ़ार ने किया था, यहाँ तक कि हम अजमेर पहुँचे और वहाँ हमने कुफ़ार को कत्ल किया और इनसे शहर को आज़ाद कराया और कुफ़ार के बादशाह को कैद कर लिया। जिससे ये मिसाल हमें मिलती है कि ग़ज़वा हिंद के सिलसिले में यह हदीस हमें मिलती है सुनन निसाई में और सुनन इब्न माजा में कि मुसलमान जो हैं वो कुफ़ार के बादशाह को कैद कर लेंगे और फिर उसको जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा। इसके बाद मैंने देखा कि मुसलमानों की जमीयत में काफिरों का बादशाह इस्लाम के साथ जा रहा है। इसी इस्लाम में बादशाह इस्लाम ने कुफ़ार के बादशाह को ज़िबा करने का हुक्म दिया। जब मैंने इसकी रगों से खून को खूब ज़ोर से बहते देखा तो मैं पुकार उठा कि अब रहमत नाजिल होती है। मैंने इस वक्त देखा कि रहमत और सकीनत ने इन सब मुसलमानों को जो इस लड़ाई में शरीक हुए अपने दामन में ले लिया और इन पर रहमत का फैज़ान हुआ। इसके बाद मैंने देखा कि एक शख्स उठा, उसने मुझसे इन मुसलमानों के मुतालिक पूछा जो बाहम एक दूसरे से लड़ रहे थे। मैंने इस शख्स को जवाब देने में तवक्कुफ किया, इस बारे में कोई वाज़ेह बात ना कही। यानी इससे ये साबित होता है कि मुसलमान आपस में शुरू में लड़ेंगे लेकिन फिर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह मुसलमान फिर हिंदुस्तानी मुसलमानों की मदद के लिए ज़रूर आएंगे और अजमेर को जो कि उस ज़माने में तबाह हो चुका होगा उसको वहाँ काफिरों के कैद से आज़ाद कराएंगे। ये ख्वाब मैंने ज़िक्र की 21वीं रात को 1144 हिजरी में देखा। अब चूँकि 1142 हिजरी चल रहा है, करीबन 2 साल के बाद ये 300 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ग़ज़वा हिंद के वाक़यात को इसी तरीके से पेश लाए जैसा कि हदीस में ज़िक्र हुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ऐसे ही वाक़यात सामने आएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी उलमा एक इंतहाई इंशाअल्लाह तहरीक चलाएंगे। हम अल्लाह ताला से साथ साथ ये दुआ करते हैं कि हिंदुस्तानी उलमा को अल्लाह ताला वो तौफीक दे कि वो वलीउल्लाह जैसी एक तहरीक फिर उसका आगाज़ कर सकें, क्योंकि इस वक्त हालात इंतहाई नाजुक हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को, ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को महफूज और मामून रखे और इनकी क़यादत के लिए हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो। आमीन सुबह आमीन।